यार लाइक अभी हम बात कर रहे थे नेट। अब ओके, सभी आए या नहीं आए? हो, चलो ये देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं। तो बताइए ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा? होगा मैम। होगा मैम। मैम होगा। ओके ठीक है, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं। क्या ये इसका सबसेट होगा? नो मैम। क्यों नो अर्पित? मैम, बिकॉज आई इज मिसिंग। नो मैम। यस, चलो आई देखो अब इस है चीज मैम। को, अब इस चीज को समझते हैं हम। ठीक है, तो किसी को अगर समझ नहीं आया तो उसको बोलना पड़ेगा, है ना, कि आपको समझ नहीं आया। जैसे ये देखो, वैसे ये सबसेट क्यों है ये वाला, और ये वाला नहीं है। देखो अगर नहीं होता तो बीच में जस्ट हम एक कट लगा देते हैं। सबसेट का मतलब होता है इंटरनल टर्म एज इट इज इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इंटरनल टर्म 1 और 2 है, वो यहाँ पर एज इट इज है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ इस वाले की, देखो ए एज इट इज है, ई एज इट इज है, बट क्या आई इसके अंदर कहीं है? नहीं, है ना। देखो आई इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है, तो इस वजह से ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट होने के लिए हमेशा एग्जैक्ट टर्म देखी जाती है कि एज इट इज ये टर्म सारी की सारी इसके अंदर होनी जरूरी है, तब ये सबसेट कहलाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। मैम हाँ जी बोलिए। अगर इसके अंदर इक्वल का निशान लगा होता तो, जैसे सबसेट में। हाँ बिल्कुल, ये देखो आप किसकी कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ सावर। लास्ट। स्टिल ये सबसेट इक्वल तो है ही नहीं ना। इसका मतलब ही क्या होता है, या तो सबसेट हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके मैम। अब ये देखिए इसकी बात करते हैं हम। अब कौन बताएगा मुझे ये? रिया बताइए, क्या 5 एलिमेंट है ए का? यस मैम। ओके, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एज इट इज टर्म देखोगे आप, ये एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए। एलिमेंट में हमेशा क्या होता है? एज इट इज टर्म देखी जाती है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं, मुझे कौन बताएगा? नेहा बताइए, ये Yes, क्या हमारा एलिमेंट होगा ए का? yes, ma'am. ओके चलो एलिमेंट है, क्या ये सबसेट होगा नेहा? Yes, ma'am. Subset भी. सबसेट कैसे है ये? हम अगर एक और ब्रैकेट लगा दे तो बन जाएगा। ओह, हाँ, एक Yes, और ma'am. ब्रैकेट लगाओ। नहीं एक्चुअली में ये सबसेट भी है। पता है, देखो ध्यान से समझते हैं हम। एलिमेंट में क्या होता है, ये एग्जैक्ट टर्म देखी जाती है। देखो सभी ध्यान से समझते हैं, एलिमेंट में क्या होता है, ये डिट्टो देखोगे आप, पूरा का पूरा देखो, ये पूरी एज इट इज टर्म यहाँ कहीं है। देखो ये रही, बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो है। आप अंदर वाली टर्म्स को नहीं देखोगे, पूरी एलिमेंट को देखोगे एज इट इज पिक करके कि क्या ये पूरा का पूरा इसके अंदर कहीं है या नहीं। ठीक है, एज इट इज है तो ये एलिमेंट होगा। बट जब सबसेट की बात की जाती है, सबसेट के अंदर सिर्फ इंटरनल टर्म्स को देखा जाता है कि क्या ये 1 और 5, देखो 1 और 5 इसके अंदर है या नहीं है। 5 भी है और 1 भी है मैम। समझ में बात? देखो जब भी सबसेट की बात की जाती है, इंटरनल टर्म्स की बात करोगे आप। 1 और 5 को चेक करो, 1 और 5 इसके अंदर है या नहीं है। देखो एग्जैक्ट टर्म्स है दोनों की दोनों, तो ये हमारा सबसेट होगा। मैम अगर 1 और 5 ना होता तो मैम अगर डबल 1 ब्रैकेट और चाहिए 5 होता ना ऊपर हमें। नहीं होते तो तो ये डबल नहीं ब्रैकेट होता, लगते। हम डबल ब्रैकेट लगा के भी तो सबसेट होगा वो एलिमेंट इसका। यस बिल्कुल तब भी होगा, यू आर राइट। ठीक है, ये भी सबसेट बनेगा। देखो सबसेट में हमेशा अंदर वाली टर्म को देखा जाता है। ठीक है, सेट के अंदर वाली टर्म, सेट के अंदर है ये, क्या ये एग्जैक्ट इसके अंदर है कहीं, ये रहा।
ठीक है, ये चीज ऐसे ध्यान रखिए। एलिमेंट में क्या होता है, पूरी टर्म एज इट इज चेक की जाती है। ठीक है, एलिमेंट में क्या होता है, पूरी टर्म एज इट इज। सबसेट में क्या होता है, अंदर वाली टर्म को चेक करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये हमें बताएंगे संजित, बोलिए ये क्या होगा। मैम डिफरेंस क्या हुआ इनमें, एलिमेंट और इस सब्जेक्ट वाले में? क्या? मैम आपने अभी कहा कि इसके ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए एलिमेंट में, बिल्कुल। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो सबसेट में क्या, देखिए एलिमेंट में क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे बात करते हैं 1,5 की बात करते हैं। ठीक है, एलिमेंट का मतलब होता है ये टर्म डिट्टो इसके अंदर होनी चाहिए। देखो डिट्टो का मतलब है सेट इस ब्रैकेट के साथ होनी चाहिए, ब्रैकेट के साथ 1,5। देखो डिट्टो का डिट्टो है पूरा का पूरा, ये एज इट इज की एज इट इज टर्म इसके अंदर होनी चाहिए। समझ में आई ये वाली बात। और सबसेट का मतलब होता है, देखो यहीं पे अगर मैं सबसेट लगा दूं, सबसेट का मतलब होता है जो अंदर वाले एलिमेंट हैं 1 और 5, वो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर यही यहाँ पर होने चाहिए। देखो 1 भी है और 5 भी। समझ में आई ये वाली बात। यस मैम। जैसे देखो यहाँ पे भी आप अप्लाई करके देखो, देखो सबसेट का साइन जब भी आए आप अंदर वाले टर्म को देखा करो, क्या ये दोनों टर्म इसके अंदर है या नहीं। आप ही बताओ मुझे, क्या 7 इसके अंदर है एज इट इज है, बट क्या 1 में ब्रैकेट, देखो 1 पे ब्रैकेट इसके अंदर है नो नहीं। मैम। ठीक है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही हुई। ठीक है, ये हमारा सबसेट नहीं कहलाएगा ए का। ओके, किसी को डाउट है तो भाई प्लीज बोलिए। कुमकुम बोलो। मैम जैसे हमें ये वाला एग्जांपल दे रखा है जो आपने अभी लिया था 5 और ब्रैकेट 5 वाला, हम्म तो मैम इसमें जो लास्ट में आपने दोनों लिखे हैं विद ब्रैकेट सबसेट और विदाउट ब्रैकेट सबसेट, तो मैम दोनों ऑप्शन में से कौन सा टिक करेंगे हम? ओके, आप इसके लिए बात कर रहे हो। ना मैम आपने लास्ट में ये दो एग्जांपल नहीं लिए, सबसेट दोनों ही सबसेट है मैम वैसे तो, और अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो एक पे टिक करें, दोनों ही होंगे आंसर। कुमकुम एक्चुअली मुझे आप इस वाले पार्ट के लिए बोल रहे हो ना। 1 और 5 मैम मैं एक्चुअली ये 1 और 5 में जो बीच में मैम लिखे 1 हुए और 5 दोनों, के लिए। लास्ट में दो नीचे मैम वाले, सेंटर वाले। ब्लैक सेंटर मैम, वाले ब्लैक। ओके ब्लैक वाले मैम नीचे। ओके। हाँ जी कुमकुम, आप इसमें क्या पूछना चाहते हो, मैम दोबारा अगर से बोलो। ये जो इक्वेशन आपने ऊपर ली थी ये आ जाए और दो ये उसके ऑप्शंस आ जाए तो कौन से पे टिक करें, दोनों ही सबसेट है? हाँ बिल्कुल, नहीं उसके इसमें आपको दो ऑप्शन पहली बात तो देंगे नहीं। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो वही दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है कुमकुम, जब भी आपके दो ऑप्शन सही हो वहां पर एमसीक्यू वो आईसीआई की तरफ से दोनों ऑप्शन ही आपके सही किए जाते हैं, ए और बी। आप दोनों में से कोई भी एक पर टिक करके आओगे, आपको लाउड सिर्फ एक है, बट एक पे मार्क करके आओगे आपको उसके फुल मार्क दिए जाएंगे। ओके, वहां पर आपसे अज्यूम नहीं किया जाएगा कि आप दो पे टिक लगाओ, आपको सिर्फ एक पे लगाना है। डजंट मैटर आप किसी पे भी लगाओ, आपका आंसर सही किया जाएगा जब दो स्टेटमेंट सही हो। ओके ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट, देखिए ये वाला। ठीक है, देखो किसी को भाई समझ ना आया हो तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब देखो, अब मैं बात करती हूँ इसके सबसेट होने की। इसके लिए हम थोड़ा सा पहले हटा देते हैं, स्टफ यहाँ पर ज्यादा हो चुका है क्या। चलो मैम प्लीज देखो, नेक्स्ट पेज ले लो, ये पीडीएफ में भी रब हो जाएगा फिर। ओके, आपके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या ये होगा या नहीं। इसके लिए कौन बताएगा मुझे, अर्पित बताइए। Yes, बताओ ma'am. ये हमारा
ये हमारा सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा ए का? यस मैम बनेगा। ओह देखो, हम बिल्कुल सबसेट कैसे, आपने कैसे चेक किया बताइए मुझे। मैम क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ए है उसमें 5 एलिमेंट भी है और ब्रैकेट में 5 एलिमेंट भी प्रेजेंट है, वो सबसेट होगा, डबल ब्रैकेट है ऊपर। ओके ठीक है, बिल्कुल देखो हमेशा सबसेट के लिए क्या करते हैं, जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाली टर्म को देखोगे, ये एग्जैक्ट ढूंढिए, क्या एग्जैक्ट ये इसके अंदर है, ये रहा, ठीक है, एग्जैक्ट इसके अंदर ये है, तो इसलिए ये इसका सबसेट कहलाएगा और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानी जाएगी। ओके बिल्कुल, आई लाइक इट। चलो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैम ये बिलोंग तो नहीं होएगा ना? अगर हम इसी की बात करें ना, ये हमारा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट होने के लिए जरूरी है पूरी डिट्टो टर्म इसके अंदर हो। डिट्टो तो ये इसके अंदर कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। ओके ओके चलो अब देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरवल की, ठीक है। अब तक भाई किसी को डाउट नहीं है, सबसेट का टॉपिक हमने थोड़ा सा डिटेल में किया है। स्टिल किसी को डाउट हो? नो मैम। ओके देखो इंटरवल, अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स हमेशा रियल नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं। पहली बात, ऑलवेज रियल नंबर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और रियल नंबर के लिए कैसे यूज किए जाते हैं? इंटरवल हमारे दो तरह के होते हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मैम होता है, मैम हाँ जी हाफ क्लोज और हाफ ओपन ब्रैकेट भी तो इंटरवल भी तो होते हैं। यस हाँ मैम। बिल्कुल। मैम तो ये वो बिलोंग अलग वाला से काउंट नहीं किया जाता, वैसे आपके दो माने जाते हैं, ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। ओके मैम। हाँ जी क्या बोल रहे हो आप? मैम ये बिलोंग वाला बताने एक बार। ओके देखो, बिलोंग का मतलब क्या था, हमेशा जब भी आप एलिमेंट की बात करते हो, आप एग्जैक्ट टर्म सर्च करते हो, ये पूरी की पूरी एज इट इज इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं हम, क्या ये पूरी एज इट इज है इसके अंदर। देखो इसके अंदर कंपेयर अगर हम करें, ये पूरी एज इट इज टर्म यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, ऐसी कोई टर्म हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रही। ओके मैम। समझ में आई ये वाली बात? एलिमेंट में जी मैम। एज इट इज देखोगे आप, ठीक है। और ओके सबसेट में हम अंदर वाली टर्म को देखते हैं, ओके मैम। ठीक है। चलो देखो इंटरवल, इंटरवल वैसे नॉर्मली दो तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। इनका मतलब क्या होता है? ओपन ब्रैकेट यूज किया जाता है किसी भी नंबर को नोट इंक्लूड करने के लिए। मतलब लाइक अगर मैं 4 to 7 पर ओपन ब्रैकेट लगाती हूँ, इसका मतलब क्या होता है? x की वैल्यू 4 से बड़ी है और 7 से छोटी, ठीक है। बट देखो इक्वल नहीं है इन दोनों के इक्वल नहीं है, बट इनके बीच के सभी नंबर्स आएंगे 4.001, पता नहीं कितनी सारी डिजिट होती है 4 और 5 के बीच में, है ना। इसलिए आप यहाँ 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको 4 ही लिखना होगा। ये हमेशा रियल नंबर के लिए होती है, ठीक है। जब भी आपको रियल नंबर लिखा हो, हमेशा इंटरवल का यूज किया जाता है, बेस्ट रहता है, क्योंकि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे फ्रैक्शन शो नहीं कर सकते, तो बेस्ट माना जाता है रियल नंबर्स के लिए हमेशा इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है? देखो ओपन ब्रैकेट का मतलब है 4 इंक्लूड नहीं किया जाएगा और 7 भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अगर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाती हूँ, ठीक है, देखिए अगर मैं क्लोज ब्रैकेट का यूज करती हूँ 4 पे, इसका मतलब होगा 4 इंक्लूड होगा, ठीक है, और 7 भी होगा और बीच के नंबर्स भी, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से अगर हम ऐसे बात करें सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका मतलब ही क्या हुआ? x की वैल्यू 4 से बड़ी और उसके इक्वल भी है, ओके। सिमिलरली लेस और इक्वल है 7 के, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स देखिए मिक्स ब्रैकेट का यूज किया जाता है, इसका मतलब ही क्या हुआ? एक साइड क्लोज है और एक साइड ओपन, इसका मतलब ही क्या होता है? x की वैल्यू यहाँ पर देखिए जिस पर क्लोज है, इसका मतलब 4 इंक्लूड किया जाएगा और 7 इंक्लूड नहीं किया जाएगा,
देखो ओपन का मतलब वो 7 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई भाई सभी को? इंटरवल का मतलब क्या होता है और इंटरवल कैसे लिखे जाते हैं? ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है इसमें। ओके, अब इसको सेव करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए करीमा। बहुत आज के लिए इतना। हम्म, मैम जी। इसमें यस हाँ मैम जी, बहुत बोलो। आज के डेसिमल्स में भी नंबर आते हैं क्या? जैसे अब इसमें हम तो एग्जांपल के लिए सिंपल नंबर्स ही ले रहे हैं हाँ क्वेश्चन जी, में। हाँ क्वेश्चन आता है जब तो डेसिमल भी आ जाते हैं। वंशिका क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलोगे? आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। मैम जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम्म, अभी तो हम एग्जांपल सिर्फ सिंपल नंबर्स के ले रहे हैं 4 7, बिल्कुल। डेसिमल्स भी आ जाते हैं फ्रैक्शन में, डेसिमल में। बिल्कुल कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी आ सकता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है इस पे। ओके, यहाँ पर कुछ भी आ सकते हैं गरिमा। ओ शोई वंशिका, ठीक है। ओके चलो देखो, अब एक छोटी सी चीज और समझ रहे हैं हम। पावर सेट वो एक्चुअली सबसेट से रिलेटेड है। पावर सेट रह गया बीच में। देखिए पावर सेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है पावर सेट में। अभी अभी हमने ए देखो, अगर मान लीजिए वही 1 2 है, ठीक है, इसके सबसेट्स हमने देखे थे। इसके सबसेट्स मुझे, ठीक है, इसके सबसेट्स में तो क्या बताने वाला है संजीत? बोलिए इसके सबसेट्स क्या होंगे? मैम 5 हम्म, जल्दी 1 बोलो। and 2 ओके 1 and 2 हम्म 5 और 1 5 और 2 हाँ, ऐसा नहीं होता। 5 और 1 नहीं लिया जाता संजीत जी। क्या ये देखो, एक 5 लिया जाता है, 1 सिंगल एलिमेंट। 5 के साथ 1 को इंक्लूड करने से करके क्या करेंगे हम? ऐसा नहीं बनेगा कोई भी। ठीक है, यहाँ पर या तो ब्लैंक होता है या फिर सिंगल एलिमेंट के या फिर डबल। ओके मैम। ओके ठीक है, तो अब ये देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट किसी भी सेट का एक ऐसा सेट होता है, देखिए, जिसके अंदर सभी सबसेट्स होते हैं। सिंपल देखो, सबसेट्स जितने भी सबसेट है ना, उन सबको हम एक सेट के अंदर लिखते हैं। सिंपल, ये देखिए, ये हमारा पावर सेट होता है। पावर सेट किसे बोलते हैं? जिसके अंदर Set सारे all of- सबसेट्स होते हैं। यस, एक तरीके से ये एक सेट के सभी सबसेट्स को कंज्यूम करता है। ये होता है हमारा पावर सेट। सिंपल है, देखो जितने भी सबसेट्स थे उन पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये हमारा पावर सेट कहलाता है। सिंपल, ठीक है, पावर सेट क्लियर हो गया सभी को? देखो पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जो हमारे सभी सबसेट्स का सेट होता है। ओके भाई, किसी को ये चीज समझ ना आई हो और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैम हाँ जी बोलिए। रिपीट करना है इसे एक बार। देखो पावर सेट क्या होता है, जैसे 1,2 के क्या क्या सबसेट्स बने थे हमारे पास। एक होता है ब्लैंक सेट, एक होता है सिंगल एलिमेंट के, और डबल। ठीक है, मैंने सारे सबसेट लिख लिए। और पावर सेट क्या होता है, इन सभी सबसेट्स का सेट। इन सभी Okay, सबसेट ma'am. के सेट को हम पावर सेट बोलते हैं। ओके मैम। इसे हमेशा पी से प्रेजेंट किया जाता है वैसे। ठीक है, ये हमारा पावर सेट होता है। और ऐसे देखो, एक होता है यूनिवर्सल सेट। अब ये सारे टाइप खत्म होंगे हमारे। देखो
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? लास्ट सिंपल सा है ये। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो सबसे बड़ा माना जाता है, जो सबसे मतलब पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे। लाइक अगर मैं रियल नंबर का सेट लेती हूँ, ठीक है, देखो अगर मैं रियल नंबर का सेट लेती हूँ, ठीक है, और उसमें से मैंने रियल नंबर का सेट ले लिया, ओके, और यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए, लाइक ए दे दिया 1 2 3 4, ये जितने भी हमारे सेट होंगे वो देखो यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? देखो ए बी वगैरह सारे के सारे करेंगे रियल मैम। नंबर से बिलोंग करेंगे। ये होता है यूनिवर्सल सेट। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, इसका मतलब बाकी जितने भी सेट होंगे वो सारे उसका एक हिस्सा बनेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको यूनिवर्सल सेट छोटा सा दे दे 1 से 10 तक, क्योंकि देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके क्लास के डाटा की बात करती हूँ, ठीक है, ये आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, उसके लिए आपकी क्लास का जो कंप्लीट डाटा होगा वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अगर मान लीजिए उसमें से मैं अलग अलग बच्चे अलग अलग करती हूँ, जेंडर के अकॉर्डिंग अलग कर दिए, उसके हिसाब से मैंने सेट बना दिए 2, मान लीजिए, ठीक है, मैंने 2 सेट बना दिए, तो ये क्या होंगे? जो यूनिवर्स है उसका एक हिस्सा बनेंगे, पूरी क्लास का हिस्सा। ठीक है, बट ये जो यूनिवर्स है हर एक केस में अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है ये। यस, यू आर राइट कुणाल। ठीक है, हमेशा ये क्या होगा? यूनिवर्स का मतलब ये सबसे बड़ा सेट होगा, और बाकी जितने भी सेट होंगे वो इसका एक हिस्सा होंगे। मतलब ए और बी दोनों इसका क्या होंगे यहाँ पर? सबसेट। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ओके। और इट कुड वेरी, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा सेट हो, छोटा मोटा सेट हो सकता है, बाकी सब हमेशा उसके क्या होंगे? एक हिस्सा। ठीक है, तो हमेशा जितने भी सेट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल का क्या होते हैं? सबसेट, ऑलवेज। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मानसी बोलिए। मैम तो इसका मतलब ए और बी में हम 10 से आगे वाले डिजिट्स नहीं लिख सकते? नहीं, आपको क्वेश्चन के डाटा में गिवन नहीं होंगे। ओके मैम। यस, ओके ओके भाई, किसी को डाउट हो तो बोलिए, वरना हम नो डाउट मैम। ओके। बहुत हो जाता है अभी तो शुरुआत में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देती हूँ मैं आपको। ये चीज तो पहले आज का मैम होमवर्क बता दो फिर बात। हाँ जी, मैं आपको वही होमवर्क, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी होमवर्क के लिए, उसके क्वेश्चंस करने हैं आपको सभी। मैम फेयर ओके नोटबुक मैम। में करने जरूरी है क्या? रफ में कर ले वो क्वेश्चन? तो फेयर में क्या करोगे आप? मैम फिर मैं नोट्स कर मॉड्यूल लेंगे, क्योंकि करके वो तो जो आपने आज करवाया मॉड्यूल मैम। कर लेंगे मैम। ओके, नोटिंग की नोटबुक तो अलग होनी चाहिए वैसे भी, उसमें थोड़ी मैम करोगे आप। हम ये सेम काम में ही बेस्ड तो ये करते तो हैं। मैम रफ कॉपी में ही सेम होते में ही हैं, होगी सेम में ही मैम। होते हैं। नहीं, बट एक्चुअली नोटिंग वैसे ना अलग नोटबुक में ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आप देखो एग्जाम से 10 मिनट पहले अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह सारे रिवाइज करने हैं, आप बीच बीच में पेजेस को आप है ना सोचो, वहां पे पेजेस को अगर आप पास ऑन करोगे मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा अगर आप ढूंढने बैठोगे बीच बीच में फॉर्मूलाज वगैरह, है ना। मतलब नोटिंग्स वगैरह जो मेन फॉर्मूलाज वगैरह की लिस्ट है वो प्रॉपर अलग होनी चाहिए एक छोटी सी नोटबुक में, मेरा मानना ये है, वो बेटर रहता है, ताकि लास्ट टाइम में आप उसे इजीली लर्न कर सको वहां से। हम आप ऐसे वो ही तो लिख बनाते थे क्या? लेंगे। क्या सृष्टि? आप भी 2 नोटबुक बनाते थे क्या मैम? सुनाई नहीं दिया सृष्टि, प्रॉपर नहीं थी कह रही आपकी आपकी आवाज। 2 नोटबुक बना लेंगे फिर। ओके, वो ऐसे पूछ रही है मैम, आप भी 2 नोटबुक बनाते थे क्या आपके टाइम में? यस मैम। मतलब मेरे फॉर्मूलाज अलग रख, मतलब फॉर्मूलाज के लिए मैंने अलग से नोट्स बना रखे थे, और नोटबुक फिर बाकी जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करती थी वो नोटबुक अलग से रख मैम रखी थी फेयर मैंने। नोटबुक में तो मैम सिर्फ नोट्स ही होते हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल काम होता है वो तो रफ में ही होता है मैम, मैथ का तो। हाँ बिल्कुल,
कुणाल की बात से मैं एग्री कर सकती हूँ, ठीक है। बट वही है, प्रॉपर नोट्स वगैरह अलग नोटबुक में होना सही है, उसमें मतलब क्वेश्चंस वगैरह नहीं होने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रख सकते हो आप उसके अंदर, बट काफी ज्यादा डाटा होने पर वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है एग्जाम के मेन टाइम पर। ओके चलो, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसे मुझे इंटरवल में कन्वर्ट करना है, मेरी हेल्प कौन करेगा इसमें? मैक बताइए क्या बनेगा इसका? मैम ओपन इंटरवल -5, 5। ओके, बिल्कुल सही बात है। अभी तक इसमें बहुत कुछ है। अभी एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या समझे। अगर आपको फिर ज्यादा लगे तो फिर हम आगे नहीं समझेंगे, बट अगर आप लोगों को कम लगा तो हम थोड़ा सा आगे समझ सकते हैं, या क्योंकि अभी शुरुआत में इसमें काफी सारे टॉपिक है। देखो, अगर मैं बात करती हूँ, फिर से शुरू करते हैं हम। हमने शुरू में क्या देखा था? सबसेट, राइट? सबसेट सबको ध्यान ही है, सबसेट्स कैसे निकलते हैं। फिर हमने इसके बाद क्या समझा था इसके अंदर, क्योंकि देखो जब हमने शुरू में समझा तब आपको बहुत सारी चीजें लगी, बट अभी जब रिकैप होगा तो कुछ भी नहीं हुआ टॉपिक। हाँ, देखो जैसे ये इसके सबसेट्स हो गए, फिर हमने सबसेट का फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2n। प्रॉपर सेट हमेशा क्या होता है? 1। और प्रॉपर सबसेट की बात की जाए, प्रॉपर सबसेट हमेशा क्या होते हैं? 2n-1। राइट? हमने सबसेट में सिर्फ यही चीजें समझी है, ठीक है। सबसेट का साइन हमेशा क्या होता है? दिस वन, राइट? ये यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? एज सबसेट और इक्वल। ये चीज कहीं पर भी आपको गिवन होगी, इसका मतलब क्या होता है? एज सबसेट और इक्वल। ओके, ये चीज सही मानी जाएगी। ओके, हमने ये वाली बात समझी थी। इसके बाद हमने जस्ट एक प्रॉपर सेट देखा है, सॉरी पावर सेट। पावर सेट हमेशा क्या होता है? नथिंग एल्स। पावर सेट क्या होता है? यस, जितने भी सबसेट्स हैं उन सेट सबका ऑफ एक ऑल सेट होता है सबसेट्स। मैम। यस, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ओके, इसके अलावा हमने देखा है यूनिवर्सल सेट। वही देखो, जब आप रिवाइज करोगे ना, आज हमने क्या क्या देखा है, कुछ भी ज्यादा खास, वही क्योंकि पहली बार समझ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा नया हो गया, इसलिए हैवी लग रहा है। वरना अगर हम अभी रिवाइज करें, देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा यूनिवर्स, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग। आपको हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, और बाकी जितने भी सेट्स होते हैं वो हमेशा सबसेट होते हैं यूनिवर्स का। ओके, मैम इसके यूनिवर्सल सेट और प्रॉपर सेट सेम ही होते हैं ना? यस, यू कैन से सो। प्रॉपर सेट ही हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। ओके, मैम बट प्रॉपर सेट में तो कोई और एलिमेंट नहीं आते, बट यूनिवर्सल सेट में तो आ सकते हैं। यस मैम। तो अब डिपेंड करता है ना आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से लैंग्वेज यूज करी गई है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर सेट, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? देखो, अगर क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उस केस में प्रॉपर सेट अगर यूनिवर्सल का पूछा जाए तो सिर्फ 1 से 10 होगा। बट अगर आपसे प्रॉपर सेट ऑफ ए पूछा हुआ है, समझ गए? देखो, क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आपसे प्रॉपर सेट किसका मांगा हुआ है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं दिया होगा सिर्फ प्रॉपर सेट बताइए, आपसे पूछा होगा प्रॉपर सेट किस चीज का। अगर ए का प्रॉपर सेट पूछा गया है तो सिर्फ ए देखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर वेरी करता है, उस पर डिपेंड करके फिर ये चेंज हो सकती है इसका मतलब, ठीक है। बट प्रॉपर सेट हमेशा क्या होता है? वो सेट एज इट इज, जिसकी भी बात की गई है। ओके, अब तक हमने टॉपिक समझा, उसमें भाई कहीं दिक्कत हो तो हम थोड़ा सा आगे ना समझे। एक्चुअली पता है क्या दिक्कत है? सेट्स में थोड़ा सा आपके ज्यादा टॉपिक इंक्लूडेड है। हम थोड़ी सी चीजें अभी समझ सकते हैं या नहीं,
अभी डाइजेस्ट करने लायक हालत है या नहीं है? बहुत है मैम आज के कल लिए करा देना तो मैम नहीं है बहुत है मैम ओके ठीक है, हम आगे का फिर कल ही समझेंगे। ठीक है, कल हम ऑपरेशन समझेंगे। कल छुट्टी है। कल तो छुट्टी है मैम। कल छुट्टी है मैम। छुट्टी है मैम। ओके, तो वही नेक्स्ट वर्किंग डे हम समझेंगे ऑपरेशंस के बारे में। ओके ओके मैम ओके, मैं आपको होमवर्क पीडीएफ सेंड कर दूंगी। थैंक यू मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम ओके, बाय बाय। बाय मैम और मैं नोट्स बाय भेज दूंगी मैम आपको, अच्छे से रिवाइज, कल वाला भी रिवाइज कर लेना और आज वाला भी। ओके मैम। मैम बाय मैम आपको बाय पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? मैं सर से बात करके फिर आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय मैम। बाय मैम